यार आदित्य मैंने वो करना था विराट कोहली ये आउट Making people laugh makes me happy. Dreaming of establishing a proper film industry of Himachal Pradesh. आपने रेटिंग 1 to 10 के बीच में 1 to 10 में 11 दूंगा भाई 11 11 ओके। बहुत बढ़िया मजा आया यार। तो आज हमारे साथ हैं आरजे अभिमन्यु रेडियो मिर्ची से, और ये काफ़ी फेमस है हिमाचल और चंडीगढ़ में अपने एक अलग अंदाज की वजह से। इन्होंने हिमाचली भाषा स्पेसिफिकली मलयाली को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है प्रोमिनेंटली। वेलकम अभिमन्यु। थैंक यू सो मच। तो अभिमन्यु, आपको सबसे पहला जो सवाल मैं देने वाला हूँ वो ये है कि व्हाट डज इट टेक्स टू बी अ गुड आरजे? यार आरजे तो पता नहीं, वैसे मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो आरजे होता है वो एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी बात को, कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई भी चीज़ है वो लोगों तक पहुँचा रहा है। अब लोगों के साथ उसको कनेक्ट करना आना चाहिए। एक आप प्लेन जेन ऐसे अनाउंसमेंट कर देंगे उसके साथ भी लोग कनेक्ट नहीं करते हैं। आज की तारीख में अगर बात की जाए तो आरजे वही है जो लोगों के इमोशंस को समझे और अपनी ऑडियंस को समझे कि उन्हें किस तरह से कोई भी चीज़ समझाई जा सकती है और किस तरह से उन तक पहुंचाई जा सकती है। फिर वो उस तरह से अपनी बात को मॉडिफाई करके अगर उन तक पहुंचाता है तो मेरे हिसाब से वही एक अच्छा आरजे है। बाकी एज सच मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग इस चीज़ की नहीं ली है, ना ही मैंने कोई पढ़ाई इस चीज़ की है। मैं सिविल इंजीनियरिंग करके और उसमें ही मास्टर्स करके सिविल इंजीनियरिंग में ही उसके बाद यूट्यूब करके यहाँ पहुँचा हूँ। तो मुझे एज सच कोई फॉर्मल तरीका नहीं पता अच्छा आरजे बनने का, लेकिन मेरे हिसाब से ये है। मतलब आप कह रहे हैं कि इट्स जस्ट आपने उसके साथ कोप अप कर लिया एंड हाउ यू कनेक्ट विद ऑडियंस, आप कितने अच्छे से ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हो उनको समझ के, वो एक अच्छा आरजे है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बुरा आरजे क्या है? बुरा आरजे यार, बुरा आरजे कौन, लोग वैसे डिसाइड कर लेते हैं और फिर वो ज्यादा देर चलते नहीं। जो ऑफ एयर है वो बुरा आरजे है, समझ रहे हो? ऑफ एयर जो ऑन एयर है वो अच्छा आरजे है, जो ऑफ एयर है वो बुरा आरजे, सिंपल एज दैट। ओके। सो रेडियो में हम सुनते हैं कि लिसनर्स कम होते जा रहे हैं आजकल, तो अब कितने कम हो रहे हैं अगर आप उसका एक एस्टिमेट दे सकते हैं? मतलब जिस टाइम पे आप आए थे एज एन आरजे, आपने करियर स्टार्ट किया था, और आज के टाइम पे कितने कम हो गए हैं लिसनर्स? नहीं, ये आपने बोला ना कि कम हो रहे हैं, तो आप मेरे को बताएं कि किसने बोला कि कम हो रहे हैं? एक्चुअली ये बात हमेशा हमारे डिपार्टमेंट में जैसे कॉन्वोकेशंस हो रही हैं, कुछ हो रहा है। नहीं हो रहे। कौन 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 है, मतलब क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है उनके पास? क्या क्या चीज़ है, मेन किस चीज़ से वो प्रूव कर रहे हैं कि कम हो रहे हैं? क्या चीज़ है वो? मेन तर्क लोग ये देते हैं कि आजकल ऑन डिमांड ओटीटी का ज़माना है, गानों में भी। तो लोग जैसे गाड़ियों में बैठते हैं अपनी, तो वो अपना स्पॉटिफाई चला लेते हैं, अपना प्रीमियम चला देखो, करके। जो रेडियो सुनता है और जो सुन रहा है वो रेडियो ही सुनेगा। वो जिसने ओटीटी सुनना है वो अलग है। हमारे पास अगर मैं रेंज की बात करूं तो स्कूल के बच्चों से लेकर एज्ड लोग तक सभी रेडियो सुन रहे हैं। और ये मैं ऐसे अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, जो हमें कॉल्स आती हैं, जो कॉलर्स होते हैं, जो लिसनर्स होते हैं हमारे, कोई अगर कॉन्टेस्ट चलते हैं उसमें कोई विनर्स आते हैं, तो वो जरूर एक एज के पर्टिकुलर के नहीं होते, वो अलग अलग एजेस के होते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि हर तरह के एज के लोग हमें सुन रहे हैं और आज भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें कॉल्स आती हैं, कई बार हमें इतनी कॉल्स आती हैं, हमें सारी कॉल्स उठाना पॉसिबल नहीं होता। तो मतलब कॉल्स है जो मेन क्राइटेरिया, जिससे मेन पता क्राइटेरिया लगता है। वही है। और बाकी जो चलो कार ट्रैक होता रहता है, कई चीजें और भी होती है, लेकिन जो मैं पर्सनली, जो मेरे सामने हो रहा है उसको, जिसको मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, वो है कॉल्स। और हमें हर शो में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे शो में या किसी एक पर्टिकुलर शो में, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, हमें हर शो में अच्छी कॉल्स आती हैं, बढ़िया कॉल्स आती हैं। मतलब कई बार तो ऐसा होता है 50 से ज्यादा कॉल्स आ रही है। अब आप खुद सोचो, 50 कॉल्स वो हैं जो हम ले पा रहे हैं। ऐसी कॉल्स भी होंगी जो पहुंच ही नहीं रही हम तक, क्योंकि लिमिटेड है हमारे पास लाइन में हम अनलिमिटेड कॉल्स नहीं ले सकते। तो अगर इतने लोग हमें सुन रहे हैं और कॉल करने का तो इंटरेस्टेड होंगे ना वो, तो ये कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये तो कुछ नहीं। अब मैं आपको बताऊं, अगर बिजनेस कम, चलो ये हम अपने उस हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन बिजनेस डिसाइड करता है ना कि कम हो रहा है कि नहीं। अब कोविड में कम हुआ था, वो हर जगह हुआ था, हर चीज का बिजनेस कम हुआ था। आपके ओटीटी का बढ़ा था क्योंकि घर बैठे बैठे लोग देख रहे थे, यूट्यूब का बढ़ा, लेकिन हर चीज का लगभग कम हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर से जो अब फिगर्स हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो भी रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो फिगर्स हैं,
दे आर बैक टू नॉर्मल, जो प्री कोविड स्टेजेस में जो नंबर्स थे, बल्कि उनसे भी ज्यादा। मतलब आपका कहना ये है कि जो कंट्रास्ट ओटीटी ने दिया था कि एक बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रीम कर दी थी कि ऑन डिमांड आप चीज मंगाओ और आपको ऑन डिमांड ही चीज मिलेगी, तो शायद अब लोगों को थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड कुछ चाहिए। वो भी है यार, वो अलग चीज है, ओटीटी का अलग मजा है ना, लेकिन रेडियो अलग मजा है, वो अलग चीजें हैं। तो ये सारी चीजें अगर कंबाइन करो तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है, बल्कि अगर बिजनेस अच्छा आ रहा है, रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, कॉल्स अच्छी आ रही है, मतलब चल रहा है, सेम चल रहा है। तो मतलब मेन रेडियो इज नॉट अ सॉन्ग लिसनिंग प्लेटफॉर्म, बट इट इज मोर अबाउट हाउ यू कनेक्ट विद पीपल। यस, बेसिकली वही है। अच्छा अच्छा। अब आप सिर्फ गाने सुन रहे हो, है ना, अगर आपने चलो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है किसी एप्लीकेशन का, तब तो आप बैक टू बैक गाने सुन रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ एक फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, तो हर दूसरे तीसरे गाने के बाद आपको ऐड सुननी पड़ रही है ना, उसको कुछ सुनना पड़ रहा है। उससे अच्छा तो ऐसा ना आप रेडियो सुनो, हाँ उसकी ऐड थोड़ी बेटर भी चलो ऐड आएगी बीच में, लेकिन कोई बात करने भी आएगा ना, कुछ कनेक्ट भी करेगा ना आपसे, कोई बात आपको बताएगा भी। वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि फ्री एक्सपीरियंस के लिए आप सब्सक्राइब करें रेडियो मिर्ची, ऐसा नहीं बोलेगा। वो कुछ बात ही करेगा आपसे जिससे आपको मजा ही आएगा, या अच्छी कोई इन्फॉर्मेशन ही आएगी, या कोई चीज आएगी। तो इट्स बेटर कि आप वो चीज सुनो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे पास भी स्पॉटिफाई प्रीमियम है, बट वो काफी बोरिंग हो जाता है, बैक टू बैक गाने सुनना पक जाता है आदमी। बट और उसमें भी आपको प्लेलिस्ट बनाओ, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं है आपकी, तो फिर गाड़ी चलाते हुए गलत गाना ये लग गया। मैं कई बार मैं भी सुनता हूँ उस पर, लेकिन मेरा जो वो होता है यार रेडियो चलाओ। अब जब कहीं नहीं चल रहा रेडियो, तब मैं यूज कर लेता हूँ कि चल अब गाने सुनने हैं। पर जहां तक रेडियो चल रहा है तो मैं रेडियो ही सुनूंगा, क्योंकि उसमें मजा आता है। खुद चल रहे हैं ना रैंडम गाने, सोचना नहीं पड़ रहा कि ये गाना सुनूंगा, ये चल रहा है भाई, उसमें कुछ कोई टेंशन नहीं है। ओके सो अब जैसे रेडियो में हमें पता लग गया कि एक लोगों से कनेक्ट करने का मीडियम ज़्यादा है गाने सुनने से, तो अगर आप हमें एक टाइमलाइन दे पाएँ या फिर एक व्यू पॉइंट दे पाएँ कि कैसे रेडियो का आपने अपनी आंखों से एवोल्यूशन देखा है होते हुए। देखो एवोल्यूशन तो ये है कि हम बचपन से जैसे रेडियो सुनते थे, तो उसमें ये होता था कि चलो प्लेन एक पुराने गाने चल रहे हैं, बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है जिसे बोलते हैं, कोई एक्स्ट्रा म्यूजिक नहीं है, या कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी नहीं दिखाई जा रही। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ें हमने देखी है चेंज होते होते। अब जैसे अब आज की बात करें तो रेडियो सिर्फ रेडियो नहीं रह गया, अब आप आरजे से कनेक्ट कर सकते हैं उनके सोशल मीडिया से। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं उनको कि कैसा दिखता है ये आरजे, और भी क्या क्या करता है ये आरजे, तो वो भी रेडियो का एक पार्ट है ना। आप रेडियो को सिर्फ सुन नहीं पा रहे हो, आप रेडियो को देख भी पा रहे हो कि ये है भाई, और कुछ वीडियोस भी जैसे बनती है। तो धीरे धीरे जो डिजिटल साइड को भी जा रहा है, तो इससे कनेक्ट और ज्यादा बढ़ता है। तो ये चीजें मैंने खुद अपनी नजरों में देखी। और पिछले बात का मैं एक और चीज आपको मैं भूल रहा हूँ, वैसे ये मैं कई बार सोचता हूँ वैसे। हाँ वैसे क्वेश्चंस मेरे को पता थे, लेकिन मैंने सोचे नहीं इसके जवाब वैसे क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है सरप्राइज, मैंने बस पढ़े थे एक बार। तो इस चीज़ का मैंने बहुत बार सोचा है, बहुत सारे इंटरव्यूज में मेरे से पूछते हैं कि ये आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे या जो भी एप्लीकेशंस हैं। आप एक चीज़ देखो धीरे धीरे क्या हुआ है टाइम में इवॉल्व होते होते। आप पहले टीवी देखते थे जी, टीवी पे कोई सीरियल चल रहा है, मूवी चल रही है, ऐड आएगी, आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक ऐड खत्म नहीं होगी तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। उससे एक चीज पेशेंस बनती है इंसान के अंदर, पहली बात तो बताऊं, चलो वो अलग चीज है। फिर आ गया यूट्यूब, आ गया आपको ये ऑप्शंस आ गए कि आप बिना एडवर्टाइजमेंट के अपनी मर्जी से जो मर्जी वीडियो जहां मर्जी से देख सकते हैं। फॉरवर्ड कर लो, बैक कर लो, रिपीट पे लगा लो, जो मर्जी कर लो। अब जब आपको उन चीजों की आदत पड़ गई, नाउ दे आर गिविंग अनस्किपेबल एड्स। तो आप जहां से आए थे इस तरफ को, अब वो वही दे रहे हैं आपको। अब मैं इसको उसके साथ भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आप क्यों आए थे इन चीजों पे? क्योंकि इंडिपेंडेंस, भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आगे पीछे जो मर्जी। अब उस पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा, उसके लिए या तो आपको पे करना पड़ेगा, है ना, या तो आप देखना पड़ेगा ऐड, जो आपको पहले टीवी पे देखनी पड़ती थी, जो आप छोड़ के आए थे। इससे मेरे को एक नया पॉइंट आया दिमाग में, जैसे कि आजकल काफी लोग बात करते हैं डोपामाइन डिटॉक्स की और एडिक्शन की अपने फोन को लेकर के। काफी न्यू केसेस आए हैं, बल्कि मैं खुद भी एक से सफर कर रहा हूँ। वो है एक माइनर सा सर्वाइकल इन द नेक, बिकॉज आप हर टाइम नीचे देखते रहते हैं, तो ये कनेक्ट हो रही है। ये सारी चीजें अब ये भी तो आपको एक तरह से गुलाम बना रही है ना। तो रेडियो से फील आती है कि यार फ्री है आप, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सब चल रहा है, वो आपको कोई कुछ नहीं दे रहे, आप उसको आप बस सुन रहे हो उसको।
है ना। अब वही बैक आ जाती है चीज की, OTT की वजह भाई वो फिर से गुलाम बना रहे हैं आपको उन्हीं चीजों का जिनको छोड़ के आप यहाँ पर आए थे। सिंपल एज दैट। तो अब जैसे आप मिर्ची में इतने टाइम से हैं, एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप हमेशा से आरजे बनना चाहते थे या फिर यू जस्ट लैंडेड हियर? बिकॉज मैं ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम कर रहा हूँ क्योंकि आप एक आरजे के तौर पे काफ़ी अच्छे हैं, और मैंने खुद आपको ऑब्जर्व किया है, खुद आपको देखा भी है। अब वो शायद इसीलिए है क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाता था तो मुझे लग गया था पता कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, तो इसलिए शायद मैं आरजे भी आपको अच्छा लगता हूँ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आरजे हूँगा। मुझे शायद एक टाइम तक तो पता भी नहीं था कि आरजे भी कोई चीज़ ऐसे होती होगी या इसमें भी जाते होंगे या किस तरह से जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की है, तो कभी प्लान ही नहीं था। प्लान तो था एयरफोर्स ज्वाइन करना या पायलट बनना, फिर वो धीरे धीरे कहाँ से इंजीनियरिंग करके कैसे कैसे। ये एयरफोर्स वाला हमारा कॉमन था, और हम फॉर सम रीजन रेडियो मिर्ची पे बैठे हैं दोनों। तो फिर ऐसे ऐसे घूम फिर के यहाँ तक जिसने मुझे पहुंचाया है वो यही था कि ये जो बचपन से कलाकारी करने की आदत थी, स्कूल टाइम से हम कुछ ना कुछ करते रहते थे, कोई जोक्स या कुछ एक्ट कर लिया या कुछ हो रहा है, पार्टिसिपेशन होती थी हर चीज़ में। जी जी। तो वो चीज़ थी अंदर पहले से। तो अब जैसे आपके नाम के साथ मिर्ची बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्वाइब करता है, किसी को भी अगर आपका नाम पता हो या फिर आपको सुनता हो वो, तो आपको वो अभिमन्यु नहीं बुलाएगा, वो आपको मिर्ची हाय राय बुलाएगा। सिर्फ हाय राय नहीं, सिर्फ मिर्ची भी लगेगा। तो आपको कैसा लगता है इस ब्रांडिंग के साथ एसोसिएट होने में? बढ़िया है, अच्छा है। वैसे मेरे हिसाब से तो शायद कुछ ऑडियंस मेरी ऐसी भी है जिन्हें पता नहीं है कि मिर्ची लगाया क्यों है मैंने नाम के साथ। कई फॉलोअर्स मेरे ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे नाम देखकर अपने नाम के आगे मिर्ची लगा दी है कि मिर्ची, सपोज मिर्ची शुभम। अच्छा, उनको लगा कि मिर्ची कुछ ऐसी मतलब भाई ने लगाया, लेकिन मिर्ची बेसिकली हमारे ब्रांड का नाम है ऑब्वियसली, और हमारा होता है एक मैंडेट कि अगर आप मिर्ची ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके डिजिटल हैंडल्स मिर्ची के नाम से होने चाहिए। तो आपको इस बात के लिए अप्रिसिएशन मिला है मिर्ची की तरफ से कि आपको देख के इतने सारे लोग अपने नाम के पीछे मिर्ची लगा रहे हैं? अप्रिसिएशन मिलता ही है, हाँ। इंटरनल अवार्ड्स होते हैं, कुछ भी होता है, वहाँ रिकग्निशन मिल रही है या कुछ भी हो रहा है ना, आपकी रेटिंग्स हो रही हैं, तो उसमें मिलता ही है। कुछ छपता है हमारे नाम से, और जब आगे तक जाता है तो उन्हें लगता है पता कि अच्छा लोकली भी आपके बारे में अगर कुछ स्टडी हो रही तो वहाँ मिर्ची हाय राय के नाम से आगे ब्रांडिंग हो रही है। अभी जैसे पहाड़ी भाषा में एक हिमाचल से ही है वो यूके में पढ़ाई कर रहे हैं कुछ पहाड़ी भाषा पे, पुरानी क्या थी, किस तरह से इवॉल्व हो रही है। तो उन्होंने भी मेरा एक तरह से नाम उसमें लिया था, और मेरा एक इंटरव्यू उसमें अपनी आर्टिकल में एक छापा है उन्होंने, द वायर करके एक, द वायर, हाँ जी, उसमें वो आया है वो आर्टिकल। तो उस अब ऐसी ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो ऑब्वियसली एक बढ़िया ही इम्पैक्ट जाता है लोगों पे भी और हमारी मैनेजमेंट पे भी कि अच्छा हमारे मतलब इस नाम के साथ ये नाम कहाँ कहाँ जुड़ रहा है, तो सही है, अच्छा बढ़िया, लोग पसंद कर रहे हैं। सो अब रेडियो में इतना आगे आने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ जर्नी कैसी थी, एंड आपने रेडियो को चूज़ किया इतने टाइम यूट्यूब करने के बाद भी, आपके पास नंबर्स थे, आपके पास लोग थे चाहने वाले जो आपको वॉच टाइम एंड आपको अपना प्यार दे रहे थे, तो आपने यूट्यूब को क्यों नहीं चूज़ किया ओवर रेडियो? एक्चुअली जब मैं यूट्यूब कर रहा था मुझे टेक्निकलिटीज़ बहुत मिनिमम पता है। अच्छा, जैसे होता है ना क्लिक बेट या ऐसे करो या कुछ करो, व्यूज़ बढ़ाने की टेक्निक्स जो होती हैं वो चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं था आइडिया। मुझे तो यूट्यूब चैनल का आइडिया नहीं था भाई, सबसे पहले सीरियसली अगर मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब चैनल भी कोई चीज़ होती है। मेरा दोस्त है, उसने मेरे को बताया कि भाई जीमेल पे अगर आपकी आईडी होती है तो अगर आप पोस्ट करना शुरू कर दो तो चैनल बन जाता है। तो हमने वही की, हमारे को बंडियाली में गप्पे मारने आती थी, हमने वो पोस्ट करना शुरू। बट बिना क्लिक बेट के भी इतने नंबर्स खींच पाना बहुत बड़ी बात है। लुगड़ी विद राय, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो वो उस चीज़ से हम आगे आए थे, तो मेरे को उस समय चल रहा था बस वो। और एक टाइम तक तो भाई मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे पैसे भी मिलते हैं, आप समझ रहे हो। आपकी मोनेटाइज हुई फिर उसके बाद? मोनेटाइजेशन हो गई थी बाद में तो, लेकिन एक समय तक मुझे पता नहीं था अच्छा कि कल को ऐसा भी होता है कि पैसे भी मिलते हैं। तो मेरी तरफ से ऐसा था कि वीडियो डाल दो, लोग देख रहे हैं, बस खत्म होगी बात। आपको पता कैसे लगा फिर? ऐसे दोस्तों के थ्रू, मेरा दोस्त है वो मोटो व्लॉगिंग करता था, तो उनको पता था कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तो मुझे धीरे धीरे अच्छा इससे पैसे, पर कभी आए नहीं यूट्यूब से पैसे। अच्छा, क्योंकि जब वो बढ़ने लगी थी तब तक यहाँ हो गया था। आप गाने वगैरह भी तो करते थे? हाँ, सब कुछ करते। अब मेरा ऐसा है कि मैं कोई पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करता, मैं कोई पर्टिकुलर एक ही सीरीज
अगर मेरी कोई चल रही है अच्छी, तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं, एक होता है ना मुर्गी है अंडे दे रही है तो उसको फाड़ दो, वो नहीं करता मैं। एक टाइम के बाद मैं अच्छी भी अगर सीरीज चल रही है उसको भी हाई नोट पे छोड़ देता हूँ, उसको डिग्रेड होने से पहले, कि लोग लग जाए बोलने बस भाई हो गया यार छोड़ दे अब, है ना। तो एक जैसे एनिमल डबिंग थी मेरी, वो भी चल रही थी, अब गाने भी मैं ट्रांसलेट करता था मलयाली में। तो यूट्यूब का ऐसा था, इसलिए चूज नहीं किया मैंने भाई, मेरे को पहली बात तो ये पता नहीं था, पैसे कभी आए नहीं थे। अब दूसरी साइड आपको एक नौकरी मिल रही है, वो भी मिर्ची जैसे ब्रांड में। मुझे तो पता था मिर्ची एक अच्छा ब्रांड है, और घर वालों के लिए क्या होता है, नौकरी कर ले भाई। अब नौकरी भी मिल रही थी, साथ में काम करना क्या था, वही जो मैं कर रहा हूँ वही करना था, साथ में नौकरी भी मिल रही थी। एक आपको पता है पर्टिकुलर की महीने में मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे, तो एक चॉइस बंदा उस टाइम कर लेता है। अब धीरे धीरे जैसे पता है कि कंटेंट किस तरह से करना है, तो हम सोच सकते हैं इसके बाद भी, लेकिन वो नॉलेज कब आई, जब यहाँ आए ना, तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ब्रांड के लिए भी। अगर ब्रांड ने मेरे को इतना प्लेटफॉर्म दिया या इतना मतलब समझने का मौका दिया सारी चीज़ों को, हम यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट से मिलते हैं, हमें वो कॉन्फिडेंस है कि हम उनके साथ बैठ सकते हैं। अब हम किसी भी बंदे के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ बैठे हैं, है ना। तो वो चीज़ है, अब इसलिए अब मैं मिर्ची के साथ हूँ, क्योंकि तब मेरे साथ थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, ग्रैटिट्यूड एक तरह से। हाँ जी। तो अब मैं सोचूं कि अब मैं बड़ा मामा बन गया हूं, अब चलो भाई जी बाय, वो नहीं होता ना। सो ग्रैटिट्यूड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, सभी के लिए होना चाहिए वो, तो वो चीज़ है जो आपको चलाए रखती है आगे तक। अगर आप में वो आ जाए ना कि अच्छा भाई कर दिया, तो पता नहीं चलता भाई। समय देखो, समय सभी का होता है, लेकिन समय किसी का भी नहीं होता, है ना। तो वो कई ले लेते हैं ना कि आप बस अब कर लिया, तो वो फिर कुछ दिनों बाद उनको पहचानता भी नहीं कोई कि कर लिया। सही बात है ना। तो इस तरह से एटलीस्ट अगर मेरे चल फैंस नहीं रहेंगे, पर ऐसे लोग तो होंगे जो मेरे साथ बात करके जिनको अच्छा लगेगा। नहीं, वर्ड ऑफ माउथ में मिर्ची हायरा इज़ वेरी पॉपुलर। मतलब मैं कहीं भी अपने, वैसे मैं अभी हिमाचल से ही हूँ, मैं इंटरव्यू में बता देता हूँ, तो मैं अपने आसपास के दोस्तों से मिलता हूँ हिमाचल में, तो जानते होते हैं अभिमन्यु को, एंड अच्छा लगता है ये बता करके कि मैंने उनके साथ काम किया हुआ, इंटर्नशिप की हुई 1 महीना, और इंटरव्यू भी ले रहा हूँ। ऐसे कोई बताता है कि उनके आगे भी कोई जानते हैं मुझे। जी। सो हिमाचली कल्चर आपने काफ़ी प्रमोट किया है, आपने उसको क्या कहते हैं इस तरीके से दिखाया है कि जो लोग, जैसे मैं हिमाचल से बाहर रहता था, मैं 6th क्लास में हिमाचल से बाहर आ गया था, मेरे फादर आर्मी में होते थे, तो मैं अब हिमाचल से बाहर रहता था, तो मेरे आसपास के सारे लोग हिंदी बोलते थे, या फिर वहाँ की रीजनल लैंग्वेज हरियाणवी बोलते थे। तो एज अ हिमाचली मेरे को काफ़ी थोड़ा इनसिक्योर फील होता था कि जो मेरी भाषा है इसको तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, इसको और थोड़ी कोई जानता होगा, एंड ये तो घर की है, ये तो घर पे बोलते हैं, एंड अगर मैं इसको सबके सामने बोलूँगा तो मेरी थोड़ी इमेज अच्छी जाएगी। बट एज आई स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोज़, एंड जैसे जैसे आपकी वीडियोज़ सरफेस होती गई ना, मेरे को लगता है मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जिनको आपकी वीडियोज़ के थ्रू काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा। हाँ शायद, मुझे भी ऐसा लगता है। और उस चीज़ के लिए ज़रूरी ये है कि एक्सेप्ट करना। एक्चुअली इस फेज से मैं भी गुजरा हूँ। मैं भी शुरू में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ सुंदरनगर में, सेंट मेरीज में, तो वहाँ तो इंग्लिश में या हिंदी में या इंग्लिश वही चलता था जी। तो मेरी ना टोन में आता था मलयाली, क्योंकि मैं बचपन से मलयाली बोलता था, गाँव में रहा हूँ मैं। और तो बड़े होते गए जैसे, तो एक आता ना कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बचपना होता है एक वैसे ना, कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि किसने बोल दिया आपकी ना टोन आती है, आप मंडी से हो, टोन आती है आपकी। पहले ना बड़ी शर्म आती थी, अरे मेरी टोन आती है, बड़ी ट्राई करनी हमने हिंदी एक्चुअली ऐसे। फिर धीरे धीरे यार एक चीज समझ आई कि भाई मैं मंडी से हूँ, अगर तो मंडियाली टोन आएगी ना, मेरे में ब्रिटेन की टोन थोड़ा ना आ जाएगी, अमेरिकन टोन थोड़ा ना आ जाएगी, तो इसमें शर्मा नहीं। तब मैंने खुद जब एक्सेप्ट की वो चीज कि हाँ भाई ये मैं हूँ, उसके बाद फिर ये सारी चीजें हुई, ओरिजिनलिटी भाई ये हूँ मैं, है ना। अब देखिए, अब पंजाबी इंडस्ट्री है, हरियाणवी इंडस्ट्री है, इतनी ज्यादा फेमस क्यों हुई है कि वो बॉम्बे तक पहुंच गए, बॉम्बे तक इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ वो कोलैब कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दे हैव एक्सेप्टेड देमसेल्व्स एज दे आर। ओके। वो अपने आप को वो नहीं करते कि मैं पंजाबी हूँ लेकिन मैं अंग्रेजी में बात करूंगा, फिर तो सारे एक जैसे हो जाएंगे अंग्रेजी। या वो अपने पंजाबी कल्चर को या हरियाणवी कल्चर को आगे लेके गए, इसलिए वो आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी परफॉर्म कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उस चीज को आगे कैसे ले जा पाएंगे? सही बात है। तो जब मैंने खुद एक्सेप्ट की, तो शायद वो चीज फिर मेरे काम में निकल कर आई, जब मेरे काम में निकल कर आई तो लोगों तक पहुंची, फिर लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, फिर उस तरह से वो आगे जाती रही। जैसे लोग बाहर भी रहते हैं, इंडिया से बाहर भी रहते हैं, वो उनके मैसेजेस आते हैं कि हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन हम आपकी वीडियो दिखाते हैं उनको, ताकि उनको पता चले कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये मैंने भी यूज की थी ट्रिक, ताकि मैं अपनी भाषा पे पकड़ रखूं, क्योंकि इतने टाइम से सुनते नहीं तो फिर भूल जाते हैं। तो वो बेसिकली वो सारी चीजें आपको, कहीं भी जाओ आप पूरे इंडिया में कहीं चले जाओ,
आप स्टोरी डालो, आपको वहां से मैसेज लग जाएंगे आने, जो भी हिमाचली लोग हैं, भाई यहाँ मिलो। इंडिया छोड़ो, मैं अभी कंपनी की तरफ से, आप बोल रहे थे कंपनी किस तरह, तो कंपनी ने मुझे बाहर भी भेजा था मेरे काम के लिए ही। हमारी इंटरनल एक रेटिंग्स होती हैं, जी देखी थी मैंने स्टोरीज आपकी स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड भेजा था उन्होंने। तो जब मैंने स्विट्जरलैंड गया, मैं म्यूनिक गया, तो मैंने जब वहां जाके वहां स्टोरीज पोस्ट की, तो वहां भी लोगों के मुझे मैसेज आए कि भाई हम आपकी लोकेशन से इतने किलोमीटर दूर हैं, यहाँ मिलते हैं या ऐसे मिलते हैं, बहुत लोगों के। तो वो एक बिलोंगिंगनेस यार, इतने दूर जाकर भी आपको अगर बात है, काफी बड़ी बात लोग पहचान रहे हैं या लोग बोल रहे हैं कि मिलो, तो उससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। बिल्कुल है बिल्कुल। ना, उससे बड़ी चीज तो मैं बहुत ज्यादा होम सिक हूँ। मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मुझे बड़ा घर कैसे होता। अब आप सोचो, मैं इतने दूर जाके भी मेरे को मेरे घर के लोग मिल रहे हैं, है ना। बिल्कुल। तो वो काम की वजह से जो एक माहौल बन जाता है ना, उसका वो है मजा एक्चुअली। फेम एक साइड है, पैसे एक साइड है, पर वो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना कि भाई, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। सही बात है। तो हमारा ना हिमाचली कल्चर भी काफ़ी रिच है, एंड अभी हम मेन स्ट्रीम की बात कर रहे थे, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में उतना रिप्रेजेंट होता भी नहीं है। तो आपके हिसाब से रेडियो का रोल किस तरीके से है कि वो रीजनल कल्चर्स को प्रिजर्व या प्रमोट करे? यार रेडियो एक्चुअली आपको पता ही होगा, लोकल मीडियम है वैसे। अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे चंडीगढ़ का रेडियो है, वो चंडीगढ़ के लिए है। हमारी जो बातें होंगी बेसिकली चंडीगढ़ सेंट्रिक ही होंगी। मैं शिमला का शो भी करता हूँ, तो शिमला के शो में मेरी शिमला सेंट्रिक। तो रेडियो वही है, आप एक तो आपके पास लोगों तक पहुंचने का एक जरिया है, मास ऑडियंस तक पहुंचने का जरिया है ना। और ऊपर से अगर आप प्रमोट करो ऐसी चीजें, रेडियो पर ऐसी चीजें आए जो लोकल एरिया की हैं, बिलोंग करती हैं वहाँ को, तो ऑब्वियसली हम कल्चर को उसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे साधन हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके पास, है ना। लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, उस पर आप वहाँ अपना पोस्ट करते रहो, लेकिन रेडियो का एक अलग वो है, उसको कभी भी आप वो नहीं कर सकते। रेडियो जैसे एरिया स्पेसिफिक होता है, तो जैसे अगर मैं हिमाचल से बाहर हूँ, अब मेरे को नहीं पता कि वहाँ के रेडियो में क्या चल रहा है, आपको पता होगा, तो मेरा एक सवाल है कि जो हिमाचल सेंट्रिक रेडियोज होते हैं, उनमें क्या वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे हम दोनों मंडी से हैं, तो अगर कोई रेडियो स्टेशन वहाँ के लिए एयर कर रहा होगा, तो क्या वो मंडियाली में कुछ शो करेगा? हाँ, अगर छोटा रेडियो है, कोई कम्युनिटी रेडियो होगा या कुछ वैसे उस टाइप का रेडियो, तब तो बिल्कुल ही उसमें लगभग 50% से ज्यादा चीजें लोकल भाषा में होगी। अब जैसे मिर्ची है, हमें एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी पड़ती है कि हिंदी, जैसे हमारा हिंदी स्टेशन है शिमला, तो हमें हिंदी में मेंटेन करना पर उसका मतलब ये नहीं कि सारी, अब मेरे बीच में मैं लिंक करते करते अपनी मंडियाली में भी बोल देता हूँ, ऑन एयर मिर्ची में, ऑन एयर, हाँ। अच्छा। अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में भी बीच में टोन बोल देता हूँ। एक मेरा स्पार्कलर है, होतलाताऊ बड़ा सीधा साधा, तो उसमें वो होतलाताऊ जी ऐसे बात करते हैं, ओ आला महाराज कैसे हैं आप, जैसे हमारे करते हैं। और उसमें महाराज जो दूसरे शर्मा जी उसका कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो प्ले करते हैं वैसे वाला कैरेक्टर की। अब आप हम गए थे वहां ना, हमारा सेब के बगीचे होते हैं, तो थोड़ी वो टोन, तो उस चीज से एक कनेक्ट बन जाता है लोगों के साथ ना, कि यार रेडियो पे चल रहा है लेकिन भाषा जो है या टोन जो है वो हमारे वाली है। मतलब सटल प्रमोशन चल रही है। वो प्रमोशन नहीं है, एक तरह से तो वे ऑफ लिविंग है, या वे ऑफ लिविंग, या तो उस चीज से लोग कनेक्ट कर जाते हैं फिर, और वही है, फिर ज्यादा सुनते हैं, आ जाते कई बार। अब मेरा एक वो सीरीज का मैं ऐसा करता हूँ कि जिसका मैं होतलाताऊ बनाता हूँ, स्पार्कलर बनाता हूँ, उसका मैं एक हमारी पॉडकास्ट सीरीज है उसमें भी करता हूँ उस चीज को। तो एक दिन मेरी वीडियो पे भी कमेंट आ गया कि ये चीज जो आपने वीडियो में की, ये मैंने रेडियो पे सुनी, तो क्या आप वही हैं कि जो रेडियो पे भी आते हैं? तो वो देखिए, अब दोनों चीजें कनेक्ट हो रही हैं। अच्छा। चाहे लोगों को वहां नहीं पहचान पा रहे तो यहाँ पहचान के, अब वो फिर और ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे था कि आप लिंक कैसे करते हैं ऑडियंस के साथ, हिमाचल के और चंडीगढ़ के। अच्छा, वो अलग हो जाएगा थोड़ा सा, तो इस तरह से वो जैसे वो कनेक्ट बन गया कि हाँ अच्छा आप, मतलब हाँ जी मैम मेरा ही शो आता है वो भी, तो मैं रोज सुनती हूँ, तो उससे भी हमें एक अच्छा सुन रहे हैं वहाँ से, बढ़िया अच्छी बात। तो मतलब ये थोड़ा सा टोन, लाइक हिमाचल में भी आप अगर आप शो कर रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आप कर ही देते होंगे पहाड़ी में, एंड लाइक 80 हिंदी में 80% हिंदी। मैं आपको बताऊं, अभी तो हमारे जैसे जो क्लाइंट वीडियोस हैं, अगर मेरे को 10 क्लाइंट वीडियोस आ रही हैं, तो उसमें से 7 या 8 80% रखो मैं अपनी पहाड़ी भाषा में कर रहा हूँ, मंडियाली में कर रहा हूँ, और क्लाइंट मांग रहा है वो चीज, क्योंकि वो भी टारगेट करना चाहता है ऑडियंस। अगर उसको पता है कि इसकी इतनी लॉयल ऑडियंस है, वो भी टारगेट करना चाह रहे हैं। अभी हमने एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की वीडियो की जी, है ना, तो उसकी वीडियो जब हम उनसे मिलने गए थे, तो मैंने ऐसे उन्हें अपनी प्रोफाइल दिखाई कि ये मेरी प्रोफाइल है, मैं ऐसे,
तो उनके जो हेड थे उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो इसी भाषा में जाएगी, अच्छा, आप इसी में बनाओ, बाकी और जो आरजेस हैं उनकी हिंदी में चल जाएगी, लेकिन आपकी मुझे जो वीडियो है मलयाली में ही चाहिए। मलयाली में। तो वो कनेक्ट उस तरह से बन रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो रीजनल कनेक्ट बनता है ऑब्वियसली अब हर जगह हर टाइप का बंदा है, हर जगह का बंदा है, उनको दिख रहा है मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूज इतने आ रहे हैं, मतलब वो भी चाहेंगे ना कि अच्छे से फिर वो जो भी मैसेज वो पहुंचाना चाहे वो प्रॉपरली पहुंचे। तो मलयाली में या फिर पहाड़ी में मंडी रीजन के अराउंड प्रोमिनेंस देखें उस कल्चर को आगे ले जाने में, तो वो आपकी ही है, मेजॉरिटी आप ही डोमिनेट कर रहे हैं अभी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा था कि शुरुआत मैंने की थी, इसलिए थोड़ा शायद मेरे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है, लेकिन अब बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, सिंगर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, कॉमेडियंस हैं, सिंगर्स हैं जी, अब तो काफ़ी आ गए है ना, हर तरह के फिल्म्स भी बन रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स बन रही है, कई चीज़ें हो रही हैं। हमारे मंडी से मेरे नोन ही हैं राजा सिंह मल्होत्रा जी, तो वो वहाँ इस साल उन्होंने पहला फिल्म फेस्टिवल किया है, हिमाचली फिल्म फेस्टिवल मंडी में, है ना, और उन्होंने प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया है जिसके थ्रू मतलब गानों को, लोकल सिंगर्स को, जो भी किसी में कलाकारी है उनको पुश दिया जा रहा है। हिमाचली गाने तो हमने बहुत सुने हैं, उनके प्रोडक्शन हाउसेस के स्पेसिफिक मेंशंस भी देखे हैं, बट हिमाचली फिल्म्स को हम उतना नहीं देखते हैं सरफेस पे। तो क्योंकि वो उस लेवल पर अभी आ नहीं रही है, लेकिन अब वही प्लान है हमारा। जैसे मेरे जो भी नोन्स हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, जी, तो हमारा प्लान वही है। और ये प्लान ऐसा नहीं है कि अभी हमने देखा कि इसमें फ्यूचर है कि क्या। आप मेरा यूट्यूब में 2016 से शुरू किया था, तो अभी दिखाई देता हूँ, कैमरा में दिखा पाऊंगा कि नहीं, पर आपको दिखा देता हूँ जी। ये चीज़ मैंने उस समय से सोच के रखी थी कि क्या करना है ज़िंदगी में आगे, कहाँ ले जानी है ये चीज़। इसकी डिस्क्रिप्शन का ये डिस्क्रिप्शन मिर्ची हायर है का वन एंड ओनली यूट्यूब चैनल अबाउट मी सिविल इंजीनियरिंग हु डजंट नो व्हाई ही बिकेम अ सिविल इंजीनियर, ठीक है। Making people laugh makes me happy. Dreaming of establishing a proper film industry of Himachal Pradesh. Vision. One more dream is to win an Oscar award. Look, I made you laugh. You did. तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये मेरी अभी नहीं लिखी है मैंने, ये मेरी 2016 की है। वाह, ठीक है। इसमें सिर्फ ये मैंने ये जो यूजर नेम्स हैं ये जब अपडेट हुए थे बस ये चेंज हुआ है इसमें, तब से लेकर अब तक। ये ऊपर वाली डिस्क्रिप्शन 2016 की है। तो ये तो काफी एक स्ट्रॉन्ग एक मैनिफेस्टेशन। आप बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशन वगैरह? मैं करता हूँ भाई, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठे बैठे बोलते रहो सिर्फ मैं करूंगा, उसके लिए करना भी पड़ता है। आपके हिसाब से यूनिवर्स पुश करता है आपको या आप खुद करते हैं? मतलब ये बोलते हैं आप मैनिफेस्ट करो आपको चीज आएगी, देखो, मिलेगी। जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, मैनिफेस्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बस पॉजिटिव सोच रहे हो उसके बारे में, आपको फिर हर चीज अपनी उसके अकॉर्डिंग अलाइन करनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें होती है। आप अपना काम कर रहे हो, पहली बात तो सिर्फ काम करने से भी नहीं होगा, कई डिस्ट्रैक्शंस और भी आएंगी आपकी जिंदगी में काम करते करते, आपको उनसे भी बचना है। ठीक है, सिर्फ काम करना ही नहीं है, उन डिस्ट्रैक्शन से भी बचना है, नए आइडियाज भी सोचने हैं, ऑडियंस को भी समझना है। टाइम अगर चेंज हो रहा है, कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है, कोई चीज आपको लगता है कि इस तरह से नहीं इस तरह से, वो भी समझना है। और साथ में जो और डिस्ट्रैक्शंस या कुछ भी आपको डिफिकल्टीज आ रही है उनको भी फेस करते रहना है, लेकिन अपना इंटरेस्ट उतना ही बनाए भी रखना है इस काम में। आपने बोला जैसे ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनसे बच के रहना है, तो कुछ ऐसे आइडियाज भी तो होते हैं कभी कभी जो डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं डिस्गाइज। आइडियाज यार, आइडिया वो आपको कहीं ना कहीं से काम की तरफ ही लाने वाले हैं, अगर तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं हुए। डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, सिर्फ काम से वो कर रहे हैं ना, उनको आप समझ के कि मेरा काम इस तरह से यार, उसको वापस ला सकते हो। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है कि चल आज सपोज आदित्य आज तेरे को वीडियो बनानी है, पर दोस्तों का फोन आ गया, चलो यार पार्टी करते हैं। वो छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा एग्जाम्पल है। ऐसे ही होंगे जो आपको आपके काम से हटाएंगे, दे विल अट्रैक्ट यू मोर कि यार क्या बैठ रहा हूं यार, चलता हूं ना यार, जाता हूं ना यार। अगर वो जाता हूं हो गया एक बार, दो बार, तीन बार, तो जाता हूं ही हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा हो नहीं भाई ये कर लेते हैं, फिर तो जाएंगे आराम से, ये कर लेते हैं पहले जो करना है, तो फिर वो प्रायोरिटीज आपका प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती है, सिंपल एज दैट। ठीक है। सो अब जैसे मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि मैं यहाँ पे 1 महीना इंटर्नशिप करके गया था, एंड आपका मैंने यूट्यूब भी 1 या 2 साल पहले से देखा था। मैंने अभी लुक डे विद राय का एग्जांपल दिया था, एंड आपके इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस अनमोल के साथ, मिर्ची अनमोल के साथ मैंने काफ़ी देखे थे, एंड काफ़ी अच्छे होते थे वो। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, एक
इस पूरे 1 महीने के स्पैन में कि आप जैसे सोशल मीडिया के ऊपर हैं उससे काफ़ी ही ज़्यादा सिमिलर आप रियल लाइफ में भी हैं, तो आप ये कैसे मेंटेन कर पाते हैं? ये मेंटेन नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा सभी को कि अगर आपको सोशल मीडिया अपना चलाना है और आपको इन्फ्लुएंसर अगर बनना चाहते हो तो वही रहो जो आप सच में हो। आप प्रिटेंड ज़्यादा टाइम तक कर नहीं पाओगे। अगर मैं फनी बनना की एक्टिंग करूंगा सिर्फ और फनी में नहीं हूं तो एक टाइम के बाद ना वो चीज़ मेरे को ही खाने को वापस आएगी। कितना ही फनी एक्ट कर लूंगा मैं यार, थक जाएगा बंदा। सपोज आपका एक सीरियस पर्सनैलिटी है जी, अब है कितनी देर करोगे? सही बात है। कितने लोगों के साथ करोगे? तंग हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार बस हो गया भाई, नहीं हो रहा मेरे से, है ना? तो उस चीज में पड़ना ही क्यों? सपोज कोई बंदा आपको सोशल मीडिया से जानता है, वो आपको पर्सनली मिल रहा है, 1 सेकंड में पता लग जाएगा उसको, 1 सेकंड में पता लग जाएगा उसको ये तो ऐसा है ही नहीं भाई, खत्म वही बात। तो इमेज ही वैसी बनाओ जैसे आप सच में हो, तो वो इजी रहेगा। अगर कोई और इमेज क्रिएट करोगे तो फिर वो मुश्किल हो सकता है आगे के लिए। तो मेरा ऐसा था कि जब से मैंने शुरू किया एक्चुअली, वो टाइम भी बहुत पहले का था ना, हम 15-16 से कर रहे हैं ये, तो उस टाइम ज्यादा ऐसे होता नहीं था। अब ज्यादा ये होड़ मच गई है, ट्रेंड्स फॉलो करना या एकदम जो लेटेस्ट चीज है उसको फॉलो करना। हमारे टाइम में नहीं होता था ऐसा, किसने बना ली आईडी, बना ली, चल रही है, ऐसा नहीं था कुछ सीन की आपको इतना कंपटीशन नहीं था। तो बंदा वैसा ही होता था कि जैसा है भाई ऐसे ही है, हम अब क्या कर सकते हैं। और एक घर से भी थोड़ा पुश मेरे को बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, मेरे घर वाले भी बड़े ओपन माइंडेड है, सारे के सारे, हमारी जॉइंट फैमिली है और सारे के सारे बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है। हमारे घर में ट्रोलिंग चलती है, तो वो बचपन से है, वो दिमाग खुल जाता है ना जब आप ऐसे अलग अलग डायमेंशंस की बात करते हो, एक ही बात के 100 गप्पे बनती हैं जब घर में बैठे बैठे, तो वो चीजें सारी हेल्प करती हैं आपको। फिर आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। कईयों को घर से दिक्कत होती है, घर में प्रिटेंड करते हैं कुछ लोग, अपने मम्मी पापा के सामने प्रिटेंड करना पड़ेगा, दोस्तों के सामने कुछ और। मेरे को बचपन से घर से भी नहीं करना पड़ा, मैं जैसा था वैसे ही, मैं घर पे भी वैसे ही था। मैं यहाँ भी, तो फिर मैं सोशल मीडिया पे क्यों बदलूंगा? तो मतलब आपको पर्सनालिटी में स्ट्रॉन्ग सा वो रहा है हमेशा से? हाँ, वो बचपन से वो सारी चीजें जो हुई मेरे साथ घर वालों की वजह से, पेरेंट्स ने जो माहौल बना के दिया घर में, उस वजह से मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे को कुछ चेंज। मैं ऐसे ही था और ऐसे ही हूँ, और अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद और इतना सारा कुछ जानने और देखने के बाद, अगर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दूं कि अभिमन्यु आपको रेडियो मिर्ची अगर आपको क्विट करना हो और आपको किसी नए करियर पे स्विच करना हो, तो आपके लिए क्या वो यूट्यूब पहला ऑप्शन होगा या कुछ और? अब एज सच यूट्यूब बचा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब होगा, अब तो हर चीज ही होगा, सोशल मीडिया, तो हाँ वही होगा मेरे लिए नेक्स्ट। तो अपना कुछ काम करूंगा। एक मेरा, अच्छा सोशल मीडिया तो है, लेकिन एक मेरा ड्रीम है जी, क्योंकि मुझे कुकिंग का भी काफी ज्यादा शौक है। आपने शायद मैंने वीडियोस देखी हैं, दोतुआ दाल मैंने। हाँ, तो मुझे कुकिंग का काफी ज्यादा शौक है। तो एक मेरा है प्लान कि एक बढ़िया फाइनेंशियल एक प्रॉपर बैकअप बना के फिर मैं अपना एक रेस्टोरेंट शुरू करूं जहां मैं खुद कुकिंग करूं, और लिमिटेड सा मेन्यू हो, ऐसा नहीं हो कि 100 चीजें दे रहा हूं मैं। उस रेस्टोरेंट के मेन्यू में अपनी पहाड़ी डिशेस रखेंगे? पहाड़ी भी रखेंगे, हर चीज की रखेंगे, लेकिन लिमिटेड होगी, लिमिटेड, और दिन में क्वांटिटी भी लिमिटेड होगी। मेन्यू भी लिमिटेड होगा कि 10 आइटम है तो 10 ही हैं, और दिन में अगर राजमा चावल 50 हैं तो 50 ही हैं, 50 बिक गए तो उसके बाद 9 राजमा चावल अब कल मिलेंगे, उस तरह। क्योंकि अगर कोई चीज लिमिट में मिलती है ना तो उस चीज का इंपॉर्टेंस बन जाती है। अगर कोई चीज ऐसा चल ले तो बंदे वाले हैं। मेरे को लगता है अभिमन्यु ने अभी OTT वर्सेस रेडियो को एक सटल रोस्ट दिया है, तो हम उस तरफ जाएंगे नहीं, ये थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। सो अभिमन्यु, अगर आपको मैं बोलूँ कि ऑन अ स्केल ऑन 1 to 10 अगर आपको रेकमेंड करना हो मुझे कि रेडियो को अपना करियर चूज करना है, और एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ये है कि मेरे पास सारी की सारी स्किल्स हैं जितनी रिक्वायर्ड है, तो कितना रेकमेंड करेंगे आप 1 to 10? यार देखो, आप आगे आपको जहां मर्जी जाना है जी, जो टीवी करना है, फिल्म करना है, कुछ भी करना है, रेडियो मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट जगह है स्टार्ट करने के लिए। और मिर्ची तो और भी ज्यादा अच्छी, क्योंकि मिर्ची में आपको एक कंफर्ट जोन मिलता है, आपको एक आज़ादी मिलती है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहो तो आप वो कर सकते हो, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता है। आई कैन अप्रूव दिस। एंड अब इस इंटरव्यू के बाद मैं एक फिर से इंटर्नशिप के लिए पूछने वाला हूं। तो ये आपको वो एक्सपोजर दे देगा, आर्टिस्ट एक्सपोजर ऑब्वियसली मिल जाएगा आपको काम का एक्सपोजर मिल जाएगा यहाँ पर, और लोग मिल जाएंगे आपको। ये आपको हर तरह से तैयार कर देगा
वो आपके ऊपर है। फिर आप तैयारी कर रहे हो कि सिर्फ मजे मार रहे हो। अगर आप काम की तरफ फोकस करोगे तो हर चीज के लिए आपको तैयार कर देगा, क्योंकि ये एक बेसिक लेवल है ना। कोई भी चीज है, सॉफ्टवेयर सेम है, टीवी के सॉफ्टवेयर, मतलब आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से टीवी चलता है। तो यहाँ भी हमारा वैसे ही सॉफ्टवेयर होता है जो चलता है ना। तो बेसिक आइडियाज आपको हर चीज का लग जाएगा। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और इसी एंटरटेनमेंट लाइन में ही जाना चाहते हैं तो रेडियो, अब आपको पता होगा रेडियो आरजेस जो है, आरजेस या रेडियो से लोग जो हैं वो आज की तारीख में कहाँ, आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति, एक कुलश्रेष्ठ हैं आदित्य कुल्लू, हाँ, तन्मय भट्ट के साथ, वो भी रेडियो मिर्ची में कॉपीराइटर थे। अच्छा, हाँ। तो अब इससे आगे आप देखो, आपके ऊपर है फिर कि आप कितना कर सकते हो वो। तो आपने रेटिंग 1 to 10 के बीच में? 1 to 10 में 11 दूंगा भाई। 11 सो वी आर कमिंग हियर आफ्टर दिस। एंड अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि व्हाट इज द बेस्ट एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग एन आरजे? यार बेस्ट दिख ही रहा होगा आपको, लोग पहचानते हैं आपको, अच्छा काम करोगे आप, लोग जानते हैं आपको हर उस जगह की एक्सेस मिल जाती है जहां आम लोगों को जाने की एक्सेस मिलती है ना। एक तरह से जी। और बहुत सारी है यार, गिनी नहीं जा सकती है ना। एक तरह से आपके पास एक तरह से, और छोड़ो, आपके पास एक पावर है यार, आप पूरे शहर को आपकी आवाज सुन रही है। आपके पास इतना, कौन कौन होता है ऐसा जो बोलता है और सारे शहर सुन रहा है ना। पीएम की आती है मन की बात, अब सोचो अब वो भी बोल रहे हैं, वो लोग सुन रहे हैं, उस तरह से आप भी एक तरह छोटे लेवल पे चाहे और आप बोल रहे हैं, जनता सुन रही है ना। वो एक पावर है बस। तो आरजे हैं आप, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आपको ढंग से बोलना पड़ता है, लेकिन वो पावर भी है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर छुट्टी वाला दिन भी है तो ऐसा नहीं है कि छुट्टी है। कभी अगर काम पड़ेगा तो संडे को भी सुबह 6 बजे कहीं जाके खड़ा होना पड़ सकता है, अगर कुछ काम है तो। ऐसे मिनिमम ही होता है वैसे। अच्छा, कम ही होता है लेकिन फिर भी ये चीजें भी हैं। कई बार आपको ऐसे लोगों के सामने भी बैठना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ भी बात करनी पड़ती है, ऐसे लोगों के इंटरव्यूज भी लेने पड़ते हैं जिनके साथ आप बैठना नहीं चाहते हो। तो वो सारी चीजें वो क्योंकि काम करना पड़ता है। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा हैं नेगेटिव के कंपैरिजन में। तो ये कहूँगा। सो जैसे रेडियो है, अब इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आरजे है तो एक्सट्रोवर्ट ही होगा, सारे आरजे एक्सट्रोवर्ट ही होंगे, कुछ इंट्रोवर्ट भी होते हैं। तो मतलब ये अगर आपसे मैं पूछूं कि आप तो मेरे को लगता है कि ऐसे कि आप हमेशा से एक्सट्रोवर्ट ही होंगे, बट क्या आपने ऐसे कुछ आरजेस देखे हैं जो इंट्रोवर्ट भी हों बट दे आर एबल टू पुल इट ऑफ जब उनको ज़रूरत है? मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। अगर मैं नया किसी से मिलता हूँ, मैं इतनी जल्दी खुलता नहीं हूँ। मेरे को टाइम लगता है। और अगर मेरे को सामने वाला बंदा लगे कि नहीं है ये, इसके नहीं, मैं जो मैं बोलूँगा इसको नहीं आएगी समझ, तो मैं उसके सामने खुलता भी नहीं पूरी तरह से। अच्छा। आप भी कितने टाइम बाद आपसे भी बात हुई होगी? सही बात है। लगभग 2-3 हफ्ते बाद पता लगा होगा मेरे को कि आप भी हिमाचल से हो। शायद ऐसे, मतलब एकदम से शुरू में नहीं होगी। तो मेरा भी है वो सिस्टम। वो लगभग मुझे लगता है सबका ही होता है वैसे तो। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बाकी इंट्रोवर्ट भी होते हैं यार। फिर वही जैसे मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा था कि इमेज आप कैसे बनाते हो, हाँ ये भी है, वो मैटर करता है। अब जिसने इंट्रोवर्ट है उनके शोज भी कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। अच्छा। लेकिन कई होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं लेकिन रेडियो पे एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ शक्ल नहीं दिख रही, आप एक बंद कमरे में हो। हाँ। तो वो चीज आपको, मतलब एक हम रेडियो को एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट टूल की तरह ले सकते हैं अपने करियर के स्टार्टिंग के दिनों में। बिल्कुल। आपको एटलीस्ट बात करना, वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशंस, वेरिएशन लाना, वो सारी चीजें पता लग जाएगी। बंद कमरे के अंदर कर रहे हो आप, सुन रहे हो आप अपनी आवाज को, आपको वो चीज वो भी मैटर करती है। आप किस तरह से अपनी बात पुट करते हो ना, दो तरह से। अब मैं कोई बात करूंगा ना, यार आदित्य मैंने वो करना था, एक ये चीज होगी ना। अब बोले यार आदित्य यार वो काम, अब इंटरेस्ट लोगे ना, ये वॉइस। अब वो चीज अगर आप वो चीज सीख ले रहे हो तो फिर आप फिर बाकी सारी ट्रेनिंग्स हो जाती हैं। कैमरा के फेस कैसे करना, वो बात की बातें होती हैं। एक तरह से आप खुद के साथ अगर आप खुद को जान लोगे अगर अंदर बैठ के, तो फिर वो काफी होता है, बाकी सारी चीजें हो जाती हैं। ओके, सो अब अगर मैं रेडियो से हट के एक सवाल पूछूं आपसे, रोनाल्डो और मेसी, किसको चूज करोगे? विराट कोहली। ये आउट ऑफ द ब्लू था, बट अगर जैसे देखा जाए तो रोनाल्डो और मेसी की अपनी स्टोरी है। मेसी इज लाइक मोर ऑफ लाइक हार्डवर्क है बट टैलेंट का ज्यादा है। रोनाल्डो का क्या है, हार्डवर्क ज्यादा बट टैलेंट थोड़ा कम है। तो आप विराट कोहली को रोनाल्डो के पर्सोना से नहीं, मैं एक्चुअली में देखो दोनों जो बंदे हैं, अब मैं मेसी में को इसलिए पसंद है बंदा क्योंकि यार वो दिखता है कि आता उसको सब कुछ है, तो आप मेसी चूज कर रहे हो? लेकिन सुनो दोनों
लेकिन ठस है ना, ठीक है, हाँ ठीक है ना, इतना कलाकारी करके फिर बैठा, उसका एक अलग वो होता है ना कि बंदे को सब कुछ आ रहा है लेकिन बैठा है ठस करके यार, उसका अलग ही एक वो होता है ये बंदे का यार, कंपोजर अलग है, खतरनाक बंदा लेकिन बैठा ठस करके ना, जब काम करेगा अपना तो ऐसी की तैसी कर देगा। दूसरी साइड को रोनाल्डो है, करता तो है लेकिन वो मजे भी उतने ही लेता है। अच्छा, तो वो भी एक अच्छी चीज है ना यार, जब आप कर रहे हो मेहनत तो उसके मजे भी लो, फिर कब के लिए रखना है, ओके, कब के लिए। तो ये तो डिप्लोमेटिक आंसर था, बट मैं पूछ आगे नहीं करूंगा। मैं आई एम वेरी मच एलिजिबल फॉर अ डिप्लोमेटिक रोल फॉर आवर कंट्री। या सो अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, दैट इतने सारे इंटरव्यूज आपने दिए हैं, तो आप कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप सोचते हैं या फिर चाहते हैं कि एक इंटरव्यूअर आपसे पूछे पर कभी पूछा नहीं किसी ने, या अगर पूछा है तो वो कौन सा क्वेश्चन है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा एज सच की पर्टिकुलर दिमाग में। मेरे को ऊपर से ये चीज़ बड़ी वो लगती है, अब जैसे कई बार हमारे पास कुछ स्टार्स आते हैं ना, उनकी टीम पहले आके हमें क्वेश्चंस दे देती है, फिर वो मजा क्या है यार भाई, फिर मजा ही खत्म हो गया ना। अगर आप बुलवाने ही वो चाहते हो जो, फिर आ ही क्यों रहे हो? नहीं, मैं उस तरीके से पूछ रहा हूँ कि एक चीज़ होती है ना कि अगर आपने कुछ लाइफ में किया हो, एक ट्रांजिशन आया हो आपका बैड टू गुड, तो एंड आप एक स्टोरी बताना चाहते हो सबको। नहीं, कुछ नहीं बढ़िया है, सब कुछ सही है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, किसी और की स्टोरी सुन के कुछ नहीं होता, अपनी स्टोरी को मतलब अपनी सबकी अलग स्टोरी होगी, मतलब नो स्पॉयलर्स फॉर हिम। नो स्पॉयलर्स, पर वही है पहले, हाँ मतलब क्यों यार रैंडमली पूछो ना, जो है वो बात करते हैं ना ऐसे, फिर उसका जवाब भी बनावटी होगा ना। अच्छा, हाँ, क्या हुआ था बचपन से मैं बड़ा, कुछ नहीं है भाई ऐसा। और जब हुआ ही नहीं कुछ तो सब कुछ मस्ती में चल रहा है आज तक, और मस्ती में तो फिर सच क्या ही बताना है। बाकी सोशल मीडिया पे सारे कनेक्टेड है, अगर होंगे लोग तो उनको पता ही होगा मैक्सिमम मेरे बारे में कि मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ। थैंक यू सो मच अभिमन्यु फॉर दिस इंटरव्यू, एंड काफ़ी मज़ा आया मुझे इंटरव्यू करके। ये पहली बार मैंने इंटरव्यू किया है किसी का, एंड मेरे को लगता है ठीक ही होगा, अच्छा गया होगा। बहुत बढ़िया मज़ा आ गया यार। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।